CS एक काम का 4 काम करता है। एक मिनट, शुरू हो गया दस शुरू हो गया शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या है कि 15 मतलब ये जो लेक्चर है 5th लेक्चर है 15 अप्रैल से शुरू है, वो 4 लेक्चर 14 अप्रैल से थे। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा था पी कंट्रोलर के बारे में। तो पी कंट्रोलर क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन दिक्कत ये थी वो कुछ ना कुछ ऑफसेट देता है। ऑफसेट मीनिंग एक अपना सेट पॉइंट है और एक फाइनल वैल्यू जो अपन अचीव करने वाले हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है जब अपन पी कंट्रोलर यूज़ करते हैं। और हमको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो पी कंट्रोलर होता है उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो केसी के बराबर होता है ना, उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन वो केसी के बराबर होता है और प्रोपोर्शनल होता है एरर के, तभी प्रोपोर्शनल पी कंट्रोलर। अब आई कंट्रोलर क्या है, इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोलर क्या है, ये जीरो ऑफसेट देता है। अब देखो, अब मुझे मैम ने, अब मैं कंबाइन करूँगा, देखो आई कंट्रोलर इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, ये जीरो ऑफसेट देता है। और बस दिक्कत क्या होती है, ऑफसेट तो जीरो होता है पर ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो उसका जो आउटपुट रहता है ना, एज अ नेम सजेस्ट, जैसे इंटीग्रल कंट्रोलर नाम है तो वैसे ही जो अपना आउटपुट रहता है वो इंटीग्रेशन एरर के प्रोपोर्शनल होता है। ये माइन्यूट एरर को डिटेक्ट करता है, छोटे छोटे एरर को इंटीग्रेट करके फिर डिटेक्ट करता है, क्योंकि छोटे एरर को पी कंट्रोलर डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो जो के सी को प्रोपोर्शनल गेन कहते हैं। तो आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के सी अपॉन टाउ आई। टाउ आई को इंटीग्रल टाइम कॉन्स्टेंट या रीसेट टाइम कहते हैं, और ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये इसका आउटपुट होता है। और डी कंट्रोलर क्या होता है, डेरिवेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आउटपुट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं बताऊँ, ये आउटपुट अपन को पता चल गया, ये आउटपुट हमको पता चल गया। अब क्या नाम है, ठीक है, अब ये अपना ये हो गया। अब आउटपुट क्या नाम है, अब जो अपना आउटपुट है, अब मैं अगर इसका वो निकालूँ, क्या नाम है कि क्या बोलते हैं इसको, ऑफसेट निकालूँ, तो सॉरी ऑफसेट कह रहा हूँ, अब मैं इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालूँ, इन दोनों का आई और डी कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालूँ, तो हमको पता है, अपन को आउटपुट पता है, तो अपन को वो करना पड़ेगा, क्या नाम है कि इसका लाप्लास वगैरह अपन को, अगर मैं इसका लाप्लास वगैरह लूँ, देखो अगर कि जैसे अब मैं आई कंट्रोलर का वो करूँगा, आई कंट्रोलर है तो उसका मुझे पता है सी टी माइनस सी एस इज इक्वल्स टू क्या है, के सी अपॉन टाउ है इंटीग्रल 0 से टी ई टी डी टी। ये उसका आउटपुट आ रहा था, इंटीग्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया अपना, है ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका वो लिख रहा हूँ, क्या नाम है, मैं इसका लाप्लास लिख रहा हूँ। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन का ये सी टी आ गया। अब मैं इसका लाप्लास ले लूँ तो वो टी को उसमें कन्वर्ट कर देगा, एस के फ्रीक्वेंसी फंक्शन में, टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली लाप्लास जैसे एफ टी है, एफ टी का लाप्लास लो तो एफ एस होता है, और अगर लाप्लास ऑफ उसके इंटीग्रल का लाप्लास लूँ 0 से टी एफ टी डी टी, तो जो मेरा वो होता है एफ एस बाई एस। ठीक है, तो ये आएगा सी एस के सी अपॉन टाउ आई अपॉन एस। ठीक है, तो बेसिकली क्या नाम है इसका जो वो रहता है वो ई ऑफ एस, ये हो जाएगा ई ऑफ एस बाई एस आ गया। ठीक है, प्लस वो तो जीरो हो जाएगा, मतलब यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं चलो उसको इधर ही ले जाता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली फिर एरर तो मतलब वही बता रहा है ना, डिफरेंस ही एरर तो। ठीक है, तो ये आ गया सी ऑफ एस और ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू के सी अपॉन टाउ आई बाई टाउ आई एस। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया अपना, है तो ये आ गया इसका, किसका, ये आ गया अपना आई कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन, के आई अपॉन टाउ आई एस, के आई अपॉन टाउ आई एस। ठीक है, के आई अपॉन टाउ आई एस अपना इसका आ गया के आई कंट्रोलर का। और ऐसे ही अगर लाप्लास लेंगे अपन डी कंट्रोलर का, तो जो डी कंट्रोलर का लाप्लास आता है, वो डी कंट्रोलर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन आता है, वो डी कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन आता है
KC tau ds, KC tau ds, ठीक है। तो इसका आया ये। अब मैं देखो अपन ने आई कंट्रोलर पढ़ा, पी कंट्रोलर पढ़ा और डी कंट्रोलर पढ़ लिया। तो अपन को पता है पी आई कंट्रोलर पता है, पी कंट्रोलर पता है, डी कंट्रोलर पढ़ लिया, ठीक है। तीनों का ट्रांसफ़र फंक्शन अपन को पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम बात करते हैं, देखो ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली PI कंट्रोलर। अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डी कंट्रोलर क्या था, डी कंट्रोलर देखो, डी कंट्रोलर में क्या था, डी कंट्रोलर फास्ट है। आई कंट्रोलर देखो, पहले था पी कंट्रोलर, पी कंट्रोलर भी फास्ट था लेकिन अब मैं ऑफसेट दे रहा था। आई कंट्रोलर की क्या दिक्कत थी, आई कंट्रोलर ऑफसेट नहीं दे रहा था तो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स दे रहा था। डी डिके और ऑसिलेशन को कम कर देता है और फास्ट कंट्रोल कर देता है, ठीक है। स्टेप इनपुट के लिए डी वर्क नहीं करता, ये याद रखना। डी कंट्रोलर स्टेप इनपुट के लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। अब क्या है, अब इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो अपन को पता है पी कंट्रोलर, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। अब है पी कंट्रोलर, पी कंट्रोलर, फिर है PI कंट्रोलर, और फिर है पी कंट्रोलर, PI कंट्रोलर होता है, PD कंट्रोलर होता है और PID कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो ये चारों को अपन देखेंगे। अब वो तीनों अलग अलग मैंने तरीके से बताया। अब फॉर्मूले याद करना बहुत इजी रहेगा क्योंकि आई कंट्रोलर मैंने क्या बताया, KC/τI, ठीक है। आई कंट्रोलर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है KC/τI, KC/τI, ठीक है। KC/τI s मेरा क्या आया, आई कंट्रोलर का आया। KC × τD × S डी कंट्रोलर का आएगा। अब बस हर चीज़ में देखो तीनों पता चल गया, आई कंट्रोलर का पता चल गया, डी कंट्रोलर और पी कंट्रोलर का। PI में कुछ नहीं होगा, ऐड हो जाएंगे। PD में कुछ नहीं होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। PID में तीनों ऐड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं फॉर्मूले क्या आएंगे।